जब असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो आकर के मृत संजीवनी विद्या को बिखेर करके असुरों को जीवित किया। राजा बलि रोने लगे, गुरुदेव अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, हमारे साथ छल हुआ है, अमृत निकला लेकिन हमको वंचित कर दिया गया। शुक्राचार्य ने कहा, देखो हमारे पास सबका काट है लेकिन विष्णु का काट नहीं है मेरे पास, इसलिए देवलोक का स्वामी वही बनता है जो 100 यज्ञ कर लेता है, क्योंकि इंद्र को सतक्रतु कहा गया है। इसलिए तुम जाकर के यज्ञ करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अब तो इंद्र के पद को पाने के लिए राजा बलि यज्ञ करना चालू किए। 99 यज्ञ हो गया। 100वां यज्ञ जब गंगा के तट पर करना चालू किए तो कश्यप महाराज से अदिति मैया ने कहा, भगवान लगता है मेरे पुत्रों का राज फिर छिन जाएगा, इसलिए कोई उपाय बताओ। तब मैया अदिति को कश्यप भगवान ने पयोव्रत को बताया कि पयोव्रत आप करोगे तो भगवान स्वयं आकर के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मैया अदिति ने पयोव्रत किया। जैसे चंद्र की कला घटती है उसी तरह दूध का पान करते हुए, दूध की मात्रा को कम करते हुए, जैसे चंद्र बढ़ता है उसी तरह मात्रा बढ़ाते हुए व्रत किया। और उसके फल स्वरूप भगवान नारायण मैया अदिति के गर्भ में आए और समय आने पर भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म होता है। छोटा सा स्वरूप है इसलिए उनको भगवान वामन कहा गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में एक नियम होता है। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में जब बालक पढ़ने के लिए जाता है तो कुछ भिक्षा मांग करके आकर के अपने आचार्य, अपने गुरु को समर्पित करता है। भगवान वामन का भिक्षा यज्ञोपवीत संस्कार गुरु बृहस्पति ने कराया। और जब गुरु बृहस्पति से भगवान वामन ने कहा कि आप कुछ मांगे, आपको भिक्षा में क्या दें, तब गुरुदेव ने कहा मुझे त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, गुरुदेव ये त्रिलोक की संपत्ति कहां से ला करके दूंगा। बोले महाराज राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, वो त्रिलोकपति बनना चाहता है, इसलिए जाकर के उसी से मांगो। यज्ञ कर रहा है, भगवान जाते हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी वार्ता होती हैं। लास्ट में भगवान ने कहा कि मुझे 3 पद केवल भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसे तुम छोटे वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे मांगना है कोई राज्य मांग लो, कोई क्षेत्र मांग लो, भवन मांग लो, ये 3 पैर भूमि क्या करोगे? यदि कहो तो आपके समान सुंदर कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं, ये भूमि क्या करोगे? भगवान ने कहा, देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल हमें 3 पैर भूमि ही चाहिए। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो राजा बलि ने संकल्प लेना चाहा, शुक्राचार्य ने मना कर दिया। तो शुक्राचार्य जब मना कर दिए, भगवान ने कहा मैं संकल्प करा दूंगा। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के हित के लिए एक पात्र होता है जिसको गणवा कहा जाता है, उस पात्र में प्रवेश कर गए। भगवान ने कुसा डाल करके शुक्राचार्य के आंख को फोड़ दिया, शुक्राचार्य को कांड़ा बना दिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं जो दान देना चाहता है तो बीच में तुम विघ्न क्यों डालते हो, और जो विघ्न डालेगा तो उसका आंख ही फोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, स्वयं तो कुछ देंगे नहीं, जो कोई दूसरा देना भी चाहेगा, क्या दोगे इतना, ये बर्बाद हो जाएगा, ना हक में दे रहे हो। प्यारे ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन विघ्न मत डालो, वरना जैसे शुक्राचार्य की आंखें गई ना वैसे भगवान बना देते हैं। भगवान ने संकल्प कराया, 3 पदानि भू अहम, मैं 3 पद भूमि लूंगा। राजा बलि ने संकल्प लिया और जो ही भगवान ने
नापने के लिए बड़े हुए तो भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और इतना बड़ा स्वरूप बना लिया भगवान ने कि पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और भगवान ने एक पैर से भूमि से ऊपर के भाग को ओम भूर्भुवः स्वः तपा जना सत्य लोक को 7 लोक को नाप लिया और दूसरे पैर से अतल सुतल वितल रसातल महातल पाताल को नाप लिया 7 लोक को। संकल्प 3 भूमि का था, 2 ही भूमि को 14 भुवन को नाप लिया भगवान ने। भगवान ने कहा राजा बलि संकल्प किया हुआ दान यदि पूरा ना हो तो दान देने वाले को नरक जाना पड़ता है। एक पैर बच गया, अब कहां पर रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान ये बताइए आप कि दान की वस्तु बड़ी होती है कि दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा सरकार आपने दान में तो सब वस्तु ले लिया, अभी दानी बचा हुआ है जो बड़ा है, तीसरे पैर मेरे सर पर रखकर मुझे नाप लो। राजा बलि ने सोचा मेरे सर पर भगवान का पैर हो जाएगा तो इस सर को काटने वाला दुनिया में कोई नहीं पैदा होगा, ये सर किसी के सामने झुक नहीं सकता। जो सर नारायण के चरणों में हो जाए, नारायण का हो जाए, भगवान का हो जाए। राजा बलि के सर पर भगवान ने चरण रख दिया, राजा बलि को नाप लिया। भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजा बलि तुम कुछ मांगो। राजा बलि हंस पड़े, महाराज अभी तो आप मुझसे मांग रहे थे, आपसे मैं मांगू? ये उल्टी गंगा कैसे? भगवान ने कहा राजा बलि कुछ भी हो आप मुझसे मांगो। भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो तुम असुरों के लिए मैंने पाताल लोक बनाया है, तुम अपने परिजनों को लेकर के पाताल लोक में चले जाओ और वहीं पर अपनी नगरी बनाकर वहीं पर निवास करो और हमारी भक्ति हमेशा करते रहोगे, हमारा आशीर्वाद तुझे प्रदान होता रहेगा। भगवान जाने लगे तो राजा बलि ने कहा महाराज आपने कहा था मांगने के लिए, अब मन में हो रहा है कुछ मांग लो। भगवान ने कहा अभी तो मना कर रहे थे फिर अब मांग रहे हो। राजा बलि ने कहा महाराज जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे की चाह स्वतः होने लगती है। आपने रहने के लिए स्थान दे दिया तो अब मन में तमाम चाहे तमाम इच्छाएं हो रही हैं, इसलिए महाराज मांगना चाहता हूँ। क्या महाराज मैंने सुना है पाताल लोक में 52 द्वार है, 52 गढ़ है, इसमें 52 द्वार है जहाँ पर हम रहेंगे। एक निवेदन है कि जिस द्वार से हम निकले उस द्वार पर आपका दर्शन हो, यही मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके कहा तथास्तु। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन आए थे भगवान राजा बलि को बांधने के लिए, लेकिन राजा बलि के प्रेम में स्वयं बंध गए और भगवान 52 रूप बना करके पाताल में 52 द्वार पर थे कि न जाने राजा बलि किस द्वार से निकल जाएं, किस द्वार से निकल जाएं। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को भक्ति का वरदान दिया। कथा आती है एक बार नारद जी महाराज ने मैया लक्ष्मी से पूछा माँ आजकल भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैया ने पूछा कहीं होंगे? मैया ने कहा कहीं होंगे। नारद जी महाराज ने कहा माँ कहीं नहीं होंगे, आजकल वो बंधन में बंधे हैं, आजकल पहरेदारी का काम कर रहे हैं चौकीदार बन करके। वो भी एक रूप नहीं 52 रूप बना करके 52 रूप बने बनवारी। कहां पर? राजा बलि के लोक पाताल में। मैया लक्ष्मी ने कहा बेटा नारद तो कैसे मिलेंगे भगवान? बोले सावन का महीना आ रहा है, रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और जाओ बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन बांध करके और कुछ देने को कहें तो आप उनके चौकीदार यानी पहरेदार को मांग लेना। मैया लक्ष्मी रूप बना करके जाती हैं, राजा बलि को भाई बना करके रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? जो तुझे चाहिए
आज मैं सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहन का प्यार नहीं देखा और आज तू बहन बन करके आई है तो ये आपके भाई अपने आप को न्यौछावर कर देगा। मैया लक्ष्मी ने कहा, भैया ये देना चाहते हो ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। देना चाहते हो तो ये जो आपका पहरेदार है, चौकीदार है ना, यही मुझे दे दो। राजा बलि समझ गए कि चौकीदार को मांग रही यानी साधारण नारी नहीं है। हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा, माँ आप कौन हैं? मैया लक्ष्मी ने अपने स्वरूप को दिखाया और भगवान को बुला करके राजा बलि ने मैया को सौंप दिया। माँ नारायण तो लक्ष्मी के हैं, लक्ष्मी जी नारायण की हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा बलि, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं और तुम्हारे वंश में एक से बढ़कर एक भक्त होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान राजा बलि को आशीर्वाद दे करके वहां से अपने लोक को जाते हैं। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, भगवान अपने आप को बंधा देते हैं, क्योंकि भगवान स्वतः कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। अरे यहाँ तक रण मैदान, कल से युद्ध होगा पांडवों और कौरवों के बीच में। भगवान कृष्ण ने कह दिया भरी सभा में, मैं तो पांडवों के तरफ से अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया तूने संकल्प लिया कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि रण मैदान में एक दिन तुझे अस्त्र छुआ दूंगा। भगवान ने कहा, दादाजी देखा जाएगा। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध के चौथे दिन अर्जुन के सामने भीष्म पितामह पहुंच गए युद्ध करने के लिए। इतना बाणों की वर्षा कर दिया कि अर्जुन त्राहि माम करते हुए चरणों में गिर गया। और भगवान कृष्ण अपने प्रण को भूल करके रथ का चक्का लेकर दौड़ पड़े भीष्म पितामह के तरफ। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को छोड़ दिया और कहा, कन्हैया स्वागत है आपका, ये अपना शस्त्र चला दो, मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन याद कर कन्हैया, तूने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र छुआ दूंगा। अब बता कि तुम हारे कि मैं हारा, या तुम जीते कि मैं जीता? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मैं भक्तों का मान रखने के लिए अपने आप को भूल जाता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन में हूँ। मेरा भगवान तो कुछ भी करने को तैयार है।